हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें सी प्लस प्लस के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ नेम स्पेस। आपने नोटिस किया होगा सी प्लस प्लस के सारे प्रोग्राम में iostream.h या iostream के नीचे एक लाइन लिखी होती है मेन फंक्शन को शुरू करने से पहले, यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस का क्या मीनिंग है? std इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड को। तो हम वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस क्या होती है, नेम स्पेस का इनऑल क्या एडवांटेज है, क्यों हम इससे बनाते हैं, या अगर हमें खुद के नेम स्पेस क्रिएट करना हो तो किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर पाएंगे, नेस्टेड नेम स्पेस का किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा, कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे। आज हम ये सारी बात अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। लेक्चर को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। रीज़न ये कि हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपको नेम स्पेस को यूज़ करना है। तो लास्ट में जब आप लेक्चर के साथ सेटिस्फाइड हों तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट को। सी प्लस प्लस में सारी प्रोग्रामिंग जर्नी जब हमारी शुरू होती है तो हर प्रोग्राम में इस लाइन को आपने नोटिस किया होगा। सपोज मैं एक अगर प्रोग्राम लिखता हूँ, कुछ भी हमने सिंपल सा कोड लिख दिया iostream, और ये एक आपने यूजिंग कीवर्ड का यूज किया होगा, यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड नेम स्पेस को इंक्लूड करते हैं। ये जो std का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस टर्म क्या है? बेसिकली इट्स अ लॉजिकल कंटेनर फॉर डिफाइनिंग ऑल योर स्टैंडर्ड क्लास फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। मतलब सी प्लस प्लस ने iostream में आपको सब कुछ दिया हुआ है और हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी iostream.h। iostream को जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास iStream OStream इनपुट स्ट्रीम की भी पूरी कैपेसिटी को मैं इनहेरिट कर पा रहा हूँ, आउटपुट स्ट्रीम की भी पूरी कैपेसिटी को इनहेरिट कर पा रहा हूँ। कैपेसिटी का मतलब उसकी क्लास, फंक्शंस, डेटा सब कुछ मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो std नेम स्पेस का मतलब क्या है? सी प्लस प्लस की जितनी स्टैंडर्ड क्लास हैं, फंक्शंस हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, उन सारे आइडेंटिफायर्स को हम इस std नेम स्पेस में बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करते हैं। मतलब जब ये नेम स्पेस बनी है तो इट कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। जितनी सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड क्लासेस हैं, फंक्शन है, सब कुछ कहाँ पर मिलेगा आपको? इस std नाम की नेम स्पेस में। अब नेम स्पेस क्या हो गया? तो इट्स लाइक ए कंटेनर, बट इट्स नॉट अ फिजिकल कंटेनर, इट्स अ लॉजिकल कंटेनर, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस लाइब्रेरी या सेट ऑफ फंक्शंस विथ अदर्स। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब मुझे सी आउट सी इन को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में और मैंने अगर इस टर्म को यूज़ नहीं किया, std को यूज़ नहीं किया, तो फिर मुझे फुली स्पेसिफाइड नेम देना पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो क्या होगा? अब मैंने मेन प्रोग्राम लिया, अब मेन में प्रॉब्लम क्या होगी? सपोज मैंने ये ले लिया अपना इंट ए, एक वेरिएबल लिया हमने, अब मैंने लिख दिया सी आउट और एक नंबर हमने एंटर कराया और सीन से हमने उसको इनपुट लिया। जब मैं डायरेक्ट सी आउट सीन को रेफर करूंगा, चूंकि मैंने इस नेम स्पेस को इंक्लूड नहीं किया है, तो फिर आपको नेम स्पेस को यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन के साथ में यूज़ करना पड़ेगा। मतलब एक तरीका क्या हो गया? अगर मुझे सी आउट सीन को यूज़ करना है तो उसका तरीका हो गया std कॉलन कॉलन सी आउट और std कॉलन कॉलन सी इन। इवन एंड को अगर मुझे यूज़ करना होगा तो std कॉलन कॉलन एंड एल। क्लियर? इन सभी को फिर हमें अपने इसको यूज़ करना पड़ेगा। यूजिंग नेम स्पेस लिखा हमने, जब मैं std लिखता हूँ तो ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है, और जब मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड नहीं किया
तो फिर आपको फुली स्पेसिफाइड नेम यूज करना पड़ेंगे यहाँ पर विथ नेम स्पेस कॉलन कॉलन सी आउट, नेम स्पेस कॉलन कॉलन मतलब एसटीडी कॉलन कॉलन सीन, एसटीडी कॉलन कॉलन एंड एल। ये तरीका हमको यूज करना पड़ेगा कब, जब मैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज नहीं करता हूँ। तो इसका ड्रॉबैक समझ में आ रहा है क्या है। अब जब भी मैं कोड लिखूंगा ये कोड एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि सी आउट सीन जो है दे आर अवेलेबल इन एसटीडी कंटेनर एंड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। और डायरेक्ट में अगर सी आउट सीन यूज कर रहा हूँ तो ये आइडेंटिफाइड ही नहीं हो गए। ये दोनों कीवर्ड लैंग्वेज समझ नहीं पाएगी कहाँ पर है, कैसा इनको यूज करना है। तो तरीका क्या होगा, अगर हमने इसको नहीं लिखा है तो फिर तरीका क्या हो गया कि आप ऐसा लिखो, जैसे मैंने सपोज दिया 20, अब हमने दे दिया एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट और ए की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी यहाँ पर। आई मैंने सिर्फ किसका यूज करा है यहाँ पर, सी आउट का। लेकिन काम समझ में आ रहा है क्या है, चाहे वो सी आउट हो, सीन हो, एंडल हो, सभी को मुझे इस कॉन्सेप्ट से यूज करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, फुली स्पेसिफाइड नेम, नेम स्पेस कॉलन कॉलन आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, क्लियर, जो फंक्शन आपको कॉल करना आ गया ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये हमारी मजबूरी हो गई कि जब मैं किसी नेम स्पेस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ स्टैंडर्ड को, तो सी आउट, सीन, एंडल कुछ भी मैं यूज़ करूँगा। इवन जो पहला प्रोग्राम हमने बनाया, अगर आप टर्बो के अलावा VS कोड बनाते हो, कोई और एडिटर बनाओगे, तो फिर आपको इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा सब जगह पे, एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट, एसटीडी कॉलन कॉलन सीन। अगर मैं पूरा लिखता है, ये हमने सपोज इनिशलाइज नहीं करा वेरिएबल को, ए ले लिया, अब मैंने लिखा एंटर एनी नंबर, और यहां फिर आ जाएगा अब एसटीडी कॉलन कॉलन एंडल, क्योंकि एंडल भी एक तरह का फंक्शन है, फॉर्मेटिंग फंक्शन है जो कंट्रोल को न्यू लाइन में ट्रांसफर करता है। मैंने इसका नाम दिया था मैनिपुलेटर। तो एसटीडी कॉलन कॉलन एंडल, जब आप इनपुट लोगे अगेन एसटीडी कॉलन कॉलन सी इन एंड देन वी कैन यूज दिस ए। अभी मजबूरी हो गई, प्रिंट करना है, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए और रिटर्न ये सिंपल सा तरीका है दोस्तों। अगर मैं इस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ नहीं करूँगा तो फिर इसमें से किसी भी कंटेनर के जो एलिमेंट हैं उनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाऊँगा, फिर मुझे फुली स्पेसिफाइड नेम देना पड़ेंगे। अब आप सोचो पूरी प्रोग्रामिंग में हम इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कीवर्ड छोड़ दो, आप वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे उनको छोड़ दें, बाकी हर जगह आपको मजबूरी रहेगी कि क्लास आ रही है, क्लियर, कहीं कोई उसका फंक्शन यूज़ करना है, हर जगह ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये हम अलग से पढ़ेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको नाम देते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और रिजोल्यूशन ऑपरेटर का नाम समझ में आ रहा है क्या है, कोई भी वेरिएबल फंक्शन आउटसाइड द स्कोप अगर डिफाइंड है, मतलब हमारे कोर ब्लॉक के बाहर अगर वो डिफाइंड है, किसी और नेम स्पेस में वो डिफाइंड है, किसी दूसरे मेमोरी एरिया में वो डिफाइंड है, तो फिर उनको विद इन द स्कोप कॉल करने के लिए वी यूज़ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर मीनिंग वही है कि एसटीडी इज़ अ डिफरेंट कंटेनर, सी आउट सीन तो कहीं और डिफाइंड है, बट उनको विद इन द स्कोप, विद इन दिस मेन फंक्शन अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ, देन वी विल यूज़ दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रिजोल्यूशन का मतलब समझ में आया, इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कोप। कुछ चीज़, कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन आउटसाइड द स्कोप अगर डिफाइंड है, विद इन द स्कोप उसको कॉल करना है, वी यूज़ द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको लेके मैं अलग से डिस्कस करूँगा, पूरा थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग के साथ बात करेंगे इस बारे में अपन।
क्लियर है? मीनिंग समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या है? तो ये फुली स्पेसिफाइड नेम हम लोग यूज़ करेंगे। अब इस प्रॉब्लम से रोज एसटीडी कितनी बार लिखेंगे प्रोग्राम में? डेली अब कोडिंग करना है सी प्लस प्लस की हमको, तो फिर हम लोग यहाँ पर आदत डाल लें कि हम इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस को डायरेक्ट यूज़ करा करें। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया? मैंने कमेंट हटा दिया, यूजिंग कीवर्ड यूज़ करा हमने, दिया था ये यूजिंग नेम स्पेस, ये स्टैंडर्ड है दोनों, और एसटीडी इज अवर स्टैंडर्ड नेम स्पेस वेयर ऑल द स्टैंडर्ड क्लास फंक्शन वेरिएबल्स दे आर स्टोर्ड इन द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। क्लियर? तो ये हो गया। अब जब मैं यूज़ करूँगा एवरीवेयर, नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली वी कैन कॉल दिस। ये थोड़ा इंडेंटेशन के हिसाब से उसको सेट कर लेंगे अपन। क्लियर? यहाँ आ जाएंगे तीनों ये लाइन। तो ये इसका मीनिंग है। अब कॉलन कॉलन की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि यूजिंग कीवर्ड से हमने किसी भी स्पेसिफिक मेमोरी एरिया को, स्पेस को, किसी नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया, डायरेक्ट उसको यूटिलाइज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो ये तो बात हो गई दोस्तों स्टैंडर्ड नेम स्पेस की, क्योंकि सारे प्रोग्राम में आपको ये काम करना है डेली। क्लियर? हम डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे सो दैट कि अब सी आउट, सीन, एंडल, इसका भी यूज़ डायरेक्ट हो जाएगा। अब जो मैंने पहले वाले प्रोग्राम में लिखा था, याद करो आप, टर्बो सी प्लस प्लस के हिसाब से। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको क्या करना है? अब नेम स्पेस की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई कि इट्स ए लॉजिकल कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर सम आइडेंटिफायर्स, फंक्शन, क्लास, किसी को भी इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। तो दैट मीन्स वी कैन क्रिएट अवर ओन नेम स्पेस। क्लियर? तो नेम स्पेस अगर खुद की क्रिएट करना हो तो ये इसका सिंटेक्स है स्टैंडर्ड। नाउ वी कैन डिफाइन अवर ओन नेम स्पेस। टाइम बचाने के लिए बहुत इजी सिंटेक्स है, कुछ भी नहीं, मैंने सीधे लिख दिया नेम स्पेस, उसका नाम दे दिया। क्लियर? जैसे हमारा एसटीडी दिया हुआ नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ बिगिन एंड में सी आउट, सीन और उसके सारे कंटेनर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करा होगा यहाँ पर। तो हियर वी कैन डिक्लेयर सम वेरिएबल्स, तो वेरिएबल का सिंटेक्स होगा। अगर वो नॉर्मल वेरिएबल है तो आप दे सकते हो 40 विथ सेमीकोलन यू कैन डिक्लेयर दैट वेरिएबल। कोई फंक्शन होगा तो वही वॉइड रिटर्न टाइप के साथ अगर कोई डेफिनेशन होगी तो वी कैन डिफाइन वन फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पर अपन। क्लास को डिफाइन कर सकते हो पूरा विथ डेटा एंड फंक्शन। तो ऐसे कई नेम स्पेस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सेमीकोलन हियर, क्योंकि आपको याद होगा स्ट्रक्चर में, क्लास में, इनम में, यूनियन में, एवरीवेयर वी यूज सेमीकोलन, क्योंकि दुनिया में जितने डेटा टाइप डिफाइन होते हैं, फॉर डिफाइनिंग एवरी डेटा टाइप वी यूज सेमीकोलन। तो सेमीकोलन डेफिनेशन कोई भी टाइप डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट इट्स नॉट द डेटा टाइप, इट इज़ ए नेम स्पेस, इट्स अ लॉजिकल कलेक्शन, लॉजिकल ग्रुप। क्लियर? अब ऐसी कई सारी हो सकती है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल नेम स्पेस इन वन प्रोग्राम। इसका फ़ायदा कब है? जब एक ही नाम के दो वेरिएबल दो अलग अलग जगह यूज़ करना हो, एक ही नाम का फंक्शन मुझे यूज़ करना हो, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉलिजन है कि एक नाम के फंक्शन को जब आप यूज़ करोगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा रन टाइम पर कि ये फंक्शन कौन सा है। तो उस क्लैरिटी के लिए, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, उस कॉलिजन को हटाने के लिए हम लोग नेम स्पेस यूज़ करेंगे। हम वेरिएबल 1 को नेम स्पेस 1 में यूज़ कर लें, वेरिएबल 2 को नेम स्पेस 2 में यूज़ कर लें, या फिर फंक्शन 1 को नेम स्पेस 1 में यूज़ कर लें, फंक्शन 2 को नेम स्पेस 2 में यूज़ कर लें। तो फिर जिस नेम स्पेस को हम लोग कॉल करेंगे उसके साथ हम किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। तो बहुत आसान काम है दोस्तों, कुछ भी नहीं है सिंटेक्स में। अगर मुझे नेम स्पेस बनाना हो तो क्या हो गया, मैंने बोल दिया nm1 और यहां मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट, अभी जो लिया था ना हमने F40, विदाउट सेमीकोलन इतना ही फिनिश कर दिया, कुछ भी नहीं करा हमने। आप चाहो तो फंक्शन लिख दो अंदर, साथ में कोई डिस्प्ले फंक्शन लिख दिया, कुछ और फंक्शन लिख दिया हमने यहाँ पर कॉलिंग के लिए। हमने चाहा तो सेकेंड नेम स्पेस लिख दी यहाँ पर,
नेम स्पेस कीवर्ड आ रहा दिख रहा है आपको सेम, इसको नाम दे दिया हमने nm2 नेम स्पेस 2, और यहां पर हमने एक वेरिएबल सेम, कंफ्यूजन नहीं हो, 65 डिफाइन कर दिया, दो अलग अलग। अब जब मेन में कॉल कर रहा हूं तो मेन में क्या होगा, अगर मैंने सीधे सीधे लिख दिया यूजिंग, पहले तो ऊपर लिख दिया हमने क्योंकि ये एसटीडी की प्रैक्टिस तो कर ही लो आप आईओ स्ट्रीम के साथ, ताकि मुझे सी आउट सीन को बार बार कॉलन लगा के यूज़ नहीं करना पड़े, ये प्रैक्टिस डेवलप कर लो। हाँ, अब ये जो यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस है, इनको अगर मुझे कॉल करना है तो तरीका क्या हो गया, इंट मेन। अब मेन में अगर मैं कॉल करने जा रहा हूं तो तरीका क्या हो गया, सी आउट। अगर मैं लिख रहा हूं सी आउट कॉलन कॉलन nm1 कॉलन कॉलन क्या दे दिया मैंने, ये सी आउट में प्रिंट कर दिया, तो ये पहली वाली नेम स्पेस की वैल्यू प्रिंट करेगा। आपने लिख दिया सी आउट nm2 कॉलन कॉलन बी, रिटर्न 0। ये मैंने एक छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर वेरिएबल की जगह फंक्शन भी आ सकता है, इवन वेरिएबल के साथ में ही फंक्शन आ सकता है। इसी एक को फंक्शन में प्रिंट कर दो डिस्प्ले, क्लियर, डिस्प्ले 1 2 या सेम डिस्प्ले यूज़ करना हो तो यहाँ अभी क्या रिजोल्यूशन हो गया, देखो आप दोनों जगह ए का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ए का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये nm1 कॉलन कॉलन ए बोल रहे हैं अपन, तो ये फर्स्ट नेम स्पेस को के डेटा को यूज़ करेगा 40, nm2 कॉलन कॉलन ए बोलूँगा, ये सेकेंड नेम स्पेस के डेटा को यूज़ करूँगा। और अगर मैं यहाँ लिख देता यूजिंग नेम स्पेस nm1 वो फिर प्रिंट करूँगा सी आउट ए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए की नेम स्पेस के डेटा को प्रिंट करेगा। अगर मैं यूजिंग लिख दूँ यूजिंग नेम स्पेस nm1 फिर मैं डायरेक्ट ए को प्रिंट करूँ तो फिर कॉलन कॉलन की नीड नहीं होगी, सीधे ए लिखूँगा तो किसको प्रिंट करेगा, फर्स्ट नेम स्पेस के ए को। तो ये तरीका है जब मैं मल्टीपल नेम स्पेस में काम कर सकता हूँ। हियर वी कैन इंक्लूड सम फंक्शन एज वेल, फंक्शन को भी इसी तरीके से हम कॉलिंग में यूज़ कर पाएंगे सेपरेट अप्रोच में। इवन हम लोग नेस्टिंग भी कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं मतलब मैं इधर ही यूज़ कर लेता हूँ नेस्टिंग भी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दोस्तों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अंदर ही दे दिया nm2 बिगिन और सेम वेरिएबल एक ही नेम स्पेस की नेस्टिंग में यूज हो रहा है सपोज, दिस सिंटेक्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ, नेस्टिंग करेंगे तो अब क्या हो गया, अगर मैं nm1 यूज़ कर रहा हूँ तो ए तो डायरेक्ट रिफर होगा, लेकिन इसके लिए स्कोप रिजोल्यूशन की नीड होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, nm1 कॉलन कॉलन ए तो 40 प्रिंट करेगा और nm2 डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा। अब कैसे होगा, ये यूज़ होगा nm1 कॉलन कॉलन nm2 कॉलन कॉलन ए। बड़ी आसानी से बात समझ गए होगे आप, क्योंकि जितने लेवल में क्रॉस करूंगा नेस्टिंग के अंदर उतने लेवल के हिसाब से मुझे स्कोप रिजोल्यूशन कॉल करना पड़ेगा, उतने लेवल रिजॉल्व करना पड़ेंगे स्कोप के मुझे, तब जाके मैं उस पर्टिकुलर नेम स्पेस के साथ डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि नेम स्पेस इज़ ए काइंड ऑफ लॉजिकल कंटेनर वेयर वी क्लब आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल, फंक्शन और क्लास, किसी के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, उनको डिफाइन कर सकता हूँ विद इन द बॉडी, फिर उनको यूज़ करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाऊँगा। फ़ायदा कब है इसका, खासकर जब एक जैसे वेरिएबल या एक नाम के फंक्शन हो, तो नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट से हम उसकी लॉजिकल जो लोकेशंस है, स्पेसेस है, उनको सेग्रीगेट कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और अपने प्रोग्राम में उनको कॉन्फिडेंस के साथ में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी को अब हम प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल के साथ ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप होगी, क्योंकि आगे लगभग हर प्रोग्राम में इसका अब यूज़ करना है हमें। तो देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकल में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया नेम स्पेस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को
स्टैंडर्ड नेम स्पेस का क्या रोल है, और जब आप खुद का नेम स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो सिंटेक्स हम कैसे यूज़ करते हैं, अब उसी को प्रैक्टिकली हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है जो हम सी लैंग्वेज से शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, और अब हम सबसे पहले क्या शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, आयो स्ट्रीम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और हमने बात की थी कि हम सबसे पहला जो कॉमन कमांड है यूजिंग नेम स्पेस STD सेमीकॉलन, ये सिंटेक्स हमको यूज़ करना है रूटीन में। अब अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग कहीं भी करते हैं तो क्या हमने समझा है कि अगर कोई वेरिएबल हमने लिया था एग्जांपल के लिए, और आपको याद होगा हमने बात की थी सी आउट के साथ में, एंटर एनी नंबर, और हमने बात की थी हैंडल, इसके लिए भी हमको कंटेनर की नीड होती है स्टैंडर्ड, और सीन में हमने वेरिएबल ले लिया है, इसी को सिंपली प्रिंट करना है अभी, चूंकि हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। और ए की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कर दी ए, और रिटर्न 0। ये बिल्कुल बेसिक सा हमारा प्रोग्राम है। हमने दे दिया 55, सो ए इज 55, दैट इज प्रिंटेड नाउ। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, आप देखना ये नेम स्पेस वाली जो लाइन है हमने कमेंट कर दिया इसको। अब मैं सी आउट सीन को डायरेक्ट रेफर नहीं कर पाऊंगा, रेड लाइन मार्क हो गई यहाँ पर एडिटर में, मतलब अब ये जो कमांड है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, नाउ दे आर नॉट एक्सेसिबल बिकॉज दे आर डिफाइंड इन द डिफरेंट नेम स्पेस। तो जब मैं इसको सेव करके रन करने जाऊंगा, नाउ वी कैन नॉट रन, ये सी आउट सीन दोनों के साथ में इशू आ रहा है, देखो आप, क्लियर है, सी आउट वाली लाइन एंडल पे भी आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पर कि जिन वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, फंक्शन को, क्लास को, वो स्पेसिफिक नेम स्पेस में डिफाइन होंगे। चूँकि स्टैंडर्ड नेम स्पेस डिफाइंड है, उसका हमको डे टू डे में यूज़ करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। अगर आप टर्बो C++ में टाइप करते हैं तो विदाउट नेम स्पेस भी इस कोड को चला सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ, टर्बो C++ का आपको एक्सपीरियंस है। हाँ, यहाँ पर विदाउट नेम स्पेस अगर इंक्लूड करने के आपको चलाना है तो क्या तरीका है, याद करो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, STD : काउंट सी आउट, STD : एंडल। यहाँ भी हम सेम कॉल कर लें, यहाँ पर सीन STD : स्कोप रिजोल्यूशन की बात की थी हमने, आगे भी समझेंगे इस बारे में। नाउ दिस विल रन, क्यों, क्योंकि STD स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए, डायरेक्ट उसको यूटिलाइज किया है विथ कॉलन, ताकि हम आउटसाइड स्कोप अगर कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उनको कॉल कर पाएँ। सी आउट सीन तो ऑब्जेक्ट है हमारे दोनों, और एंडल जो है इट इज़ वन ऑफ द मैनिपुलेटर फंक्शन। तो इसको अब मैं कॉल करूँगा, अब कोई इशू नहीं है कॉलिंग में, देखो आप, कोई एरर नहीं मिली आपको। यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी A44, तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस का रोल है। अब हम देख सकते हैं कि हम खुद की नेम स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने सिंटेक्स देखा था, नेम स्पेस nm1 और यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया अभी इंट A44, इसको कॉपी करा मैंने, यहाँ पर एक सेकेंड नेम स्पेस डिफाइन कर दी। यहाँ मैं फंक्शन भी ले सकता हूँ अभी यूज़ करना हो तो आपको। 44, 66 ले लिया हमने, दो वैल्यूज़। सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नेम स्पेस 1 के लिए हमने कॉलिंग करी, तो इसके लिए आ जाएगा nm1 : A। तो अभी ये ए वाली नेम स्पेस की वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पर 44। इसको रन करके देखो आप, डायरेक्टली आपको क्या मिल गया 44, क्योंकि 44 हमने कहाँ लिखा दिख रहा है आपको,
ये नेम स्पेस 1 हमने चूंकि यूज़ करी अभी, तो ये कर पा रहे हैं। आप चाहो यहाँ भी nm2 लिख दो, रन कर लो। नाउ यू विल सी द आउटपुट A66। तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जिस नेम स्पेस को डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ अपने कंटेनर के रूप में डिफाइन करके भी, और यहाँ आप चाहते हो कि मैं यही प्रिंट करूँ, तो यहाँ फिर हम लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस nm1। हाँ, ये ध्यान रखना ये नेम स्पेस जब मैंने डिफाइन की है तो सेमीकॉलन नहीं आया दोनों के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जब मैं यूज़ करता हूँ तब सेमीकॉलन देना है, जैसे हमने STD के लिए भी दिया था। अब चूंकि यहाँ मैंने A दिया हुआ है और नेम स्पेस nm1 इंक्लूड करी हुई, तो नेम स्पेस 1 बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होगी एंड यू विल सी द आउटपुट 44। तो ये हमारी एक अप्रोच है काम करने की। आपको नेस्टिंग का भी एक तरीका मैंने बताया था। ये हमने नेस्टेड डिफाइन कर दिया, ये क्लोजिंग। अब एक nm1 स्पेस है, उसमें नेम स्पेस में 44 है, फिर nm2 एक और है। क्लियर, दैट इज नेस्टेड फॉर्म। नेस्टेड की रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या होगी कि जब भी मैं कॉल करूंगा यहाँ पर तो nm1 तो डायरेक्ट एक्सेस होगा, अभी 44 वैल्यू देगा, देखो आप ये 44 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर दे दूँ nm2 कॉलन कॉलन, तो nm1 तो एक्सेसिबल है ही ऑलरेडी, nm2 को हमने सेव करके कॉल कर लिया। नाउ यू विल सी द आउटपुट 66। और अगर मैं इसको कमेंट कर देता इस लाइन को, इसको कमेंट कर देंगे तो यहाँ पर कॉलिंग अब डायरेक्ट नहीं होगी। अब nm1 कॉलन कॉलन nm2 कॉलन कॉलन ए, इस तरीके से हम कॉल कर पाएंगे अब 66 की वैल्यू को। दिख रहा है आपको, जब nm1 कॉलन कॉलन ए बोलूँगा तो 44 एक्सेस होगा। जो नेस्टेड स्ट्रक्चर वगैरह कॉन्सेप्ट था ना, हमने डबल डॉट यूज़ किया था, आपको याद होगा। सेम पैटर्न पे हम लोग नेम स्पेस का यूज़ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि जो हमने यूज़ किया था प्रोग्रामिंग में, हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस भी यूज़ कर पाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, और यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस भी हो सकती है। आप अपनी खुद की नेम स्पेस फंक्शन के साथ, क्लास के साथ, डेटा के साथ यूज़ कर सकते हो। तो आने वाली जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के केसेस आएंगे तो डिटेल बात भी इस बारे में करेंगे। पर आने वाले हर प्रोग्राम में अब IO स्ट्रीम इंक्लूड करने के बाद आपको स्टैंडर्ड नेम स्पेस को 100% यूज़ करना, इंक्लूड करना ज़रूरी है, तभी हम लोग सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अब हमने C++ में पैटर्न बनाया कि कॉन्सेप्ट के साथ इमीडिएट उसका प्रैक्टिकल कवर होगा, तो एडिशनल आपको प्रैक्टिकल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सेम टाइम पर कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम और प्रैक्टिकल को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर आप जो भी आपका फीडबैक है आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।